हेलो, दिस इज़ गीतिका रॉय एंड यू आर वाचिंग जीरा क्लासेस। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। सो कॉग्निटिव इज़ नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। प्रोसेस ऑफ थिंकिंग ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसका मतलब ये है कि जो हम सोच रहे हैं दैट इज कॉग्निशंस, इजंट इट? डिस्टॉर्शन इज नथिंग बट जो सोच रहे हैं उसमें कुछ तोड़ मोड़, जैसे ट्विस्टिंग होना, मिस रिप्रेजेंटेड होना, जैसे फॉल्स अज्यूम करना कुछ। सो कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन के बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, फर्स्ट पॉइंट में क्या है, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस आर नेगेटिव और इरेशनल पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग। जो है कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन इज नथिंग बट नेगेटिव और इरेशनल इज नथिंग बट जैसे कि मिसअंडरस्टैंडिंग, जो अनवांटेड थिंकिंग है, जो अनवांटेड फीलिंग्स है, उसी को कहा गया है तो इरेशनल पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग। ओके, एंड सेकेंड पॉइंट, इस नेगेटिव थॉट्स पैटर्न्स कैन प्ले ए रोल इन डिमोनाइजिंग योर मोटिवेशन। डिमोनाइजिंग मतलब क्या है, जो डिक्रीज कर देना, जो कमियाँ, जो हम ये जो थिंकिंग है हमारा, जो नेगेटिव थॉट है दिमाग में, जब सोचते रहते हैं, जो हमारा रोल है, जो हमारे रोल है इन प्रेजेंट में, उसका जो इफेक्टिवनेस उसको कम कर देता है। ठीक है, सो योर मोटिवेशंस क्या क्या कम कर देता है, जैसे मोटिवेशंस जो हमें इंसान अंदर से प्रोत्साहित करता है किसी चीज़ को करने का, वो उसको कम कर देता है। नेक्स्ट है लोअरिंग योर सेल्फ स्टीम मतलब जो सेल्फ सेल्फ स्टीम इज नथिंग बट जो आत्मसम्मान एंड कंट्रीब्यूटिंग टू प्रॉब्लम्स लाइक एनजाइटी। तो आत्मसम्मान कम कर देते, जैसे हमें कॉन्फिडेंस नहीं होता है, उसके बाद जो इसकी वजह से क्या होता है, जब अगर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो वर्क प्लेस में हम अच्छे से अपना बेस्ट नहीं दे पाते। इसके वजह से कई सिचुएशंस में हमें क्या होता है, एनजाइटी, डिप्रेशन, एंड इसके वजह से हम सब्सटेंस इज नथिंग बट जैसे अल्कोहल, स्मोकिंग, ड्रग्स लेना शुरू करते हैं। सो बेस्ड ऑन दिस thinking, it's nothing but cognitive distortion is nothing but based on thinking, how we are creating thoughts in our brain। जैसे हम सोच रहे हैं वैसे ही हमारे बॉडी को अफेक्ट हो रहा है, isn't it? So वैसे ही same way, so we have some effects। there is nothing but जो है all or nothing thinking। इसका मतलब ये है, जैसे पैनिक डिसऑर्डर, इसका मतलब जैसे हम अब सही प्राप्त किए या कुछ भी नहीं किए, जैसे कि ऑल और नथिंग। अगर कुछ कर रहे हैं, वाह आई डिड एवरीथिंग, एंड नथिंग मीन्स आई डेंट डू एनीथिंग। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं कर पा रही हूँ यार, मेरे से कुछ नहीं हो रहा है, दिस दैट काइंड ऑफ थिंक। ठीक है, और नेक्स्ट क्या है, ओवर जनरलाइजेशन इज नथिंग बट फीलिंग फेलियर at any accomplishment, like accomplishing something you want to accomplish। जैसे मुझे ये चीज़ करना है पर यू डोंट हैव दैट मोटिवेशन टू डू इट, वो करने का वो जो प्रोत्साहित है अंदर से वो नहीं हो पाता, क्योंकि हम अपने ब्रेन में पूरे नेगेटिव थॉट्स को फीड करके रखे हैं। इसकी वजह से क्या होता है, हमें जो गोल अचीव करना है उसको हम फोकस नहीं कर पाते हैं, क्या किस वे से करें। सो दिस इज़ नथिंग बट ओवर जनरलाइजेशन इज नथिंग बट फील द फेलियर, कि मैं नहीं कर सकता हूँ, मैं वो तो कर ही नहीं सकता हूँ, मेरे से होगा ही नहीं। दिस फील इज कॉल्ड ओवर जनरलाइजेशंस। नेक्स्ट जो है हमें जो है मेंटल फिल्टर्स इज नथिंग बट फिल्टर्स मतलब क्या है, फिल्टर्स मतलब जो हमारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव थॉट्स है इस मेंटली फिल्टर करता है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या करता है, ये जो है ना हमारा मेंटली जो ये इस सिचुएशन में क्या होता है, इस डिस्टॉर्शन में क्या होता है, जो हम है अपना बेसिक फोकस, इस कैटेगरी में जो बेसिक फोकस है वो सब कुछ नेगेटिव में फोकस करते हैं रादर देन पॉजिटिव वन। फॉर एग्जाम्पल मे बी इन अ सिचुएशन देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपन, जैसे कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, पर इस कैटेगरी में इस टाइप ऑफ इन लोगों में क्या होता है कि वो बस अपना नेगेटिविटी में फोकस करते हैं। अरे उस सिचुएशन में ये हुआ था यार, बहुत बुरा हुआ, अरे बहुत अच्छा भी हुआ है उस सिचुएशन में, बट दे आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव वन। सो इसके वजह से क्या हुआ, मेंटल फिल्ट्रेशन, रादर देन फोकसिंग ऑन पॉजिटिव दे आर फोकसिंग ऑन द नेगेटिव। इसके वजह से भी है ब्रेन में बहुत अग्रीगेट होता है और इसकी वजह से भी बहुत इफेक्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव। डिस्काउंटिंग इज नथिंग बट डिक्रीजिंग समथिंग। जो पॉजिटिवनेस है, जो माइंडफुलनेस है इन ब्रेन, इस कैटेगरी में कम होने लगता है।
ठीक है। नेक्स्ट जंपिंग टू कंक्लूजन, जंपिंग टू कंक्लूजन, मेरे से तो होगा ही नहीं है, मेरे से तो होगा ही नहीं है, अरे मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, अरे तू तो वेस्ट है, अरे मतलब कंक्लूशन rather than knowing the स्टेप्स वेज, दे डायरेक्टली कम टू द कंक्लूशन में, एकदम कंक्लूशन में आ जाते हैं। ठीक है। सो रैदर देन थिंकिंग, मेंटली प्रोसेस होना है, थिंक होना चाहिए, इससे को ऐसे करने से अच्छा होगा, रैदर देन थिंकिंग दैट दे कम टू द कंक्लूशन, नेगेटिव कंक्लूशन दैट टू। ठीक है। इसमें जंपिंग टू द कंक्लूशन। नेक्स्ट मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट, ये जो है ये मैग्निफिकेशन, ये वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, इट्स साइकोलॉजी। सो मैग्निफिकेशन इज नथिंग बट, यहाँ पर क्या होता है, जो थॉट्स है, जो थिंक है हमारा, दे फोकस इज ऑन दैट कॉन्सेप्ट इन लार्जर वे। जैसे कोई भी कॉन्सेप्ट, जैसे कोई भी सिचुएशन हो, मे बी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, उतना भी बड़ा नहीं है, पर ये इस कैटेगरी के जो इंसान है वो क्या करते हैं, उस सिचुएशन को इतना डीप सोचते हैं, इतना अंदर चले जाते हैं, और उसको बहुत इनलार्ज, उसको बहुत बड़ा कर देते हैं, मैग्नीफाई कर देते हैं, बहुत इफेक्ट करते हैं उस सिचुएशन में इन नेगेटिव वे में। ठीक है। मैं तो हुई नहीं अच्छा, मैं मेरे से तो होता ही नहीं है, तो दे स्टार्टेड टू गिव नेगेटिव एट्रीब्यूट्स, नेगेटिव थॉट्स, लाइक डीमोटिवेटिंग देमसेल्व्स, इमोशनल रिसोनिंग में, कि जो इमोशनली वो सही है, इमोशनली वही सही है, एंड मे बी इसका एविडेंस नहीं है। नेक्स्ट है हमारा शुड स्टेटमेंट। शुड स्टेटमेंट इज वेरी अनहेल्दी, लाइक यू हैव टू डू, यू शुड डू दिस। ओके। सो ये है जो है शुड स्टेटमेंट, यू शुड डू दिस। ओके। रैदर देन आस्किंग परमिशन, परमिशन पूछे बिना ही तुम्हें करना ही है, ये माइंडसेट होता है उनके दिमाग में कि लोगों से करवाना ही है। ओके। और नेक्स्ट क्या है, लेबलिंग। लेबलिंग इज नथिंग, वो खुद के ऊपर लेबल कर देते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल, बिकॉज आई फेल्ड ए टेस्ट आई एम ए लूज़र, आई एम ए फेलियर। ठीक है। ये सोचते भी नहीं है, तो वो खुद के ऊपर ही लेबल कर देते हैं, ये मैं नहीं कर पाया इसलिए मैं फेलियर हूँ। सो दिस टाइप ऑफ। एंड लास्ट है हमारा पर्सनलाइजेशन। पर्सनलाइजेशन एंड ब्लेम। जो पर्सनलाइजेशन क्या है, इट्स लाइक अ बिलीव दैट यू आर entirely to blame for something, like you are blaming something. Personalization is nothing but you are blaming, like मैं सही हूँ, तुम ही गलत हो, तुम्हारे वजह से ये हुआ है। सो बी टोटली दे आर फिक्स्ड विथ दिस थॉट्स जो हम अभी पढ़े हैं, और यही हमारा कॉग्निटिव डिस्टॉर्शंस। आई होप दिस इज़ क्लियर, और एनी डाउट इफ़ यू हैव, प्लीज़ कमेंट इन, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, एंड टाटा बाय बाय।